Welcome to the Veil of the Third Face channel. Guys, आज की हॉरर स्टोरी पनडुब्बा पार्ट 2 पे होने वाली है, तो चलिए शुरू करते हैं। देवपुर छोड़कर आए हुए आर्यन को 3 महीने हो चुके थे, लेकिन देवपुर ने उसे नहीं छोड़ा था। शहर की भीड़, गाड़ियों का शोर, चमकती इमारतें, सब कुछ था, पर उसके भीतर अब भी वही नदी बह रही थी। रात को जब भी वह अपने फ्लैट की खिड़की खोलता, उसे ऐसा लगता जैसे हवा में नमी घुली हो, जबकि शहर में उस दिन बारिश भी नहीं हुई होती। एक रात करीब 2 बजे उसे बाथरूम से पानी टपकने की आवाज सुनाई दी। छप छप छप। रात के 2 बजे नल बंद था, बाथरूम से पानी की आवाज, था, नल बंद था, फर्श फिर सूखा, भी फिर भी आवाज जारी थी। उसने दरवाजा बंद किया, पर आवाज जैसे दीवारों के अंदर से आ रही थी। उसने खुद से कहा, तू डर नहीं रहा, ये सिर्फ दिमाग का खेल है। लेकिन उसी रात उसने सपना देखा। वह फिर से नदी के नीचे खड़ा था। पानी गहरा था, पर उसे सांस लेने में दिक्कत नहीं हो रही थी। उसके चारों तरफ लोग खड़े थे, बिल्कुल शांत, आंखें खाली। उनमें से एक चेहरा धीरे धीरे साफ हुआ। रमेश काका। उनके कपड़े पानी में लहरा रहे थे। उन्होंने सीधे उसकी आंखों में देखा और कहा, अभी खत्म नहीं हुआ बेटा, अभी तो शुरुआत है। आर्यन चीखते हुए उठा। उसका तकिया गीला था। उसने सोचा पसीना होगा, पर जब उसने हाथ लगाया तो पानी ठंडा था। दिन में ऑफिस गया तो भी उसका ध्यान काम में नहीं लगा। उसे हर कांच की सतह में लहरें दिखती। एक मीटिंग के दौरान उसने सामने बैठे आदमी के चेहरे पर पानी की परछाई देखी। उसने आंखें झपकाईं, सब सामान्य था, पर दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। उसी शाम उसके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। उसने हेलो कहा। दूसरी तरफ से सिर्फ भारी सांसों की आवाज आई, फिर बहुत धीमी आवाज। घाट। कॉल कट गया। उस रात उसने तय कर लिया, वह वापस जाएगा। देवपुर लौटते समय सड़क वैसी ही थी, पर गांव में कुछ बदल चुका था। लोग उसे देखकर चुप हो जाते। बच्चे पास से गुजरते हुए फुसफुसाते। घाट पर एक नया बोर्ड लगा था, सूरज ढलने के बाद प्रवेश मना है। आर्यन ने पास खड़े एक बुजुर्ग से पूछा, यह कब लगा? बुजुर्ग ने आंखें चुराते हुए कहा, जब से 3 लोग मिले हैं नदी में डूबे। आर्यन ने पूछा, नहीं, बुजुर्ग की आवाज कांपी, बस पानी में खड़े मिले, जैसे किसी का इंतजार कर रहे हों। उस रात आर्यन घाट पर गया। हवा भारी थी, पानी असामान्य रूप से शांत। उसने अपने प्रतिबिंब को देखने की कोशिश की, पर उसकी परछाई वहां नहीं थी, लेकिन किसी और की थी। उसने पीछे मुड़कर देखा। रमेश काका खड़े थे। आप। उसकी आवाज सूख गई। काका धीरे धीरे बोले, मैंने उसे रोका था, मिटाया नहीं। मतलब नदी अब सिर्फ नदी नहीं रही, यह दरवाजा बन चुकी है। नीचे और भी हैं। आर्यन ने महसूस किया कि उसके पैरों के नीचे की मिट्टी गीली हो रही है। पानी उसके टखनों तक आ चुका था, जबकि नदी स्थिर थी। अगर दरवाजा खुल गया, काका ने कहा, तो सिर्फ एक नहीं आएगा, सब आएंगे। तो करना क्या है? आर्यन लगभग चिल्लाया। काका ने उसकी आंखों में देखा। किसी को नीचे रहना होगा। नीचे कई आकृतियां दिखाई दी। चेहरे वही जो गांव से गायब हुए थे। उनकी आंखें खाली थीं, पर सब उसे देख रहे थे। एक साथ आवाज गूंजी, तू वापस आ गया। आर्यन का दिल धड़कना भूल गया। ये सब क्या चाहते हैं?
उसने कांपते हुए पूछा। रमेश काका की आवाज धीमी हो गई। जो अधूरा रह गया उसे पूरा करना। और अगर मैं मना कर दूं? पानी में दरार सी उभरी, गहरी, अंधेरी। उससे ठंडी हवा निकली। फिर ये ऊपर आएंगे। नदी उफरने लगी। गांव की ओर पानी बढ़ने लगा। दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आई। घरों की खिड़कियां बंद होने लगी। आर्यन समझ गया, ये सिर्फ उसका डर नहीं था, ये पूरी जगह की नियति थी। उसने आखिरी बार गांव की तरफ देखा, फिर पानी की तरफ, और धीरे धीरे नदी में कदम रख दिया। जैसे ही वो अंदर गया, आवाजें शांत हो गईं। पानी के नीचे एक और संसार था। टूटी झोपड़ियां, खामोश आकृतियां, और बीच में वही काली दरार। रमेश काका की आवाज आखिरी बार गूंजी, अब फैसला तेरा है। आर्यन ने दरार की ओर देखा, और उसी पल उसे एहसास हुआ, ये अंत नहीं है, ये बस अगली पहरेदारी की शुरुआत है। ऊपर गांव में सुबह हो चुकी थी। कोई ध्यान से देखता तो उसे पानी के नीचे एक आकृति खड़ी दिखाई देती, जो हिलती नहीं, बस इंतजार करती है। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब to the Veil of the Third Face for more such horror content.